हैं देख रहे हैं पिछले कई दिनों से तमिलनाडु हिंसा को लेकर के बिहार चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के राजनीति में से लेकर के अखबार और समाचार चैनलों तक गहमा-गहमी का माहौल है। अभी तो आप देख रहे हैं कि जाने माने यूट्यूबर, बल्कि कहे कि भारत के सबसे बड़े सब्सक्राइबर वाले सच तक न्यूज के प्रधान संपादक मनीष कश्यप पर भी बिहार सरकार ने FIR कराई है। आज हमारे बीच नौजवानों की एक टोली है पूरे, जो आप राजनीतिक रूप से काफ़ी सजग है। हम अभी मनीष कश्यप पे हुए FIR के संदर्भ में और बिहार सरकार के सोच के प्रति युवाओं की क्या बिहार सरकार के व्यवहार से, इसको कट कर लेंगे, एडिट कर लेंगे हम लोग, मनीष कश्यप के ऊपर हुए FIR और बिहार सरकार के उसके प्रति रवैये को लेकर के अभी हम इन युवाओं से बात करेंगे। इसके पहले एक दो बार और बता दूं, एक दो बात कि हिंसा की खबरें, तमिलनाडु हिंसा की खबरें सबसे पहले यूट्यूब सोशल मीडिया पे नहीं आई थी। सबसे पहले बिहार के, भारत के लीडिंग अखबारों में, यहाँ तक कि अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, सबने छापा, बड़ी बड़ी खबरें छापा। बर्बर हिंसा हुई बिहारियों के साथ, बिहारियों की हत्या की जा रही है, बिहारियों के साथ मारपीट की जा रही है। सोशल मीडिया सजग हो गया और इस विषय को लेकर के वेद प्रकाश से लेकर के और मनीष कश्यप तक सबने तमिलनाडु की यात्रा की और वहाँ से उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की। पता चला 2 दिन के बाद बिहार सरकार ने मनीष कश्यप के ऊपर FIR करा दिया। जानते हैं इनका, आपको पता है मनीष कश्यप पर FIR करा दी गई है? जी मालूम है, मनीष कश्यप पर FIR 6 मार्च को करा दिया गया है। अच्छा, आप उसे कितना सहमत हैं? हम मनीष कश्यप से सहमत थोड़ा सा भी नहीं है, क्योंकि मनीष कश्यप 6 मार्च को उस पर FIR हुआ था और यहाँ से लगता है कि वो 7 या 8 मार्च को यहाँ से वो तमिलनाडु के लिए निकले थे और वहाँ पे वो निकले थे। बिहारी जो मजदूर होते हैं, जो कि यहाँ से माने कि बिहार के कमाने वाले व्यक्ति अदर राज्य में जाके कमाते हैं, तो तमिलनाडु में भी कमाने वाले व्यक्ति आते हैं। तो वहाँ पे अखबारों द्वारा कुछ न्यूज मैंने फैलाया गया कि यहाँ बिहारी प्रवासियों को मारा जा रहा है। आपको पता होगा कि वहाँ के अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उस वीडियो में पता चलेगा कि वहाँ के आपसी व्यक्ति रहने वाले हैं, खास करके तमिलनाडु के व्यक्ति, स्थानीय निवासी, वो सब आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा। और हिंदी का लैंग्वेज का यूज किए हैं और उस लैंग्वेज को हिंदी यूज जब किए तो ये सब वहाँ के पत्रकार हो गया, चाहे जो नेशनल स्तर का जो मीडिया है, जैसे टाइम ऑफ अयोध्या का वो भट्ट जी है, फिर मनीष कश्यप हो गया सच न्यूज का, ये सब अपना वहाँ के मजदूरों से बतियाने के लिए कि किस तरह से कि सच में मारा गया, कि क्या मारा गया, अखबार के द्वारा वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ ये सब पहुँचे तो मनीष कश्यप सबसे पहले वहाँ 2-4-10 गो व्यक्तियों से बात कर लिए। वहाँ माने कि जो 2-4 गो से जिस तरह से मीडिया बात करता है उससे बात करके और व्यक्तियों को पीछे खड़ा कर दिए और कहे कि अगर वो अपना लैंग्वेज में पूछना प्रश्न शुरू कर दिए और इधर से जो, क्योंकि पहले बताया हुआ है वो बीजेपी माइंडसेट का मीडिया है। अच्छा। तो वो अपना जो पहले बता दिया कि इस तरह का बोलना है, चाहे क्या करना है ना करना है। 2-4 प्रवासी मजदूर वहाँ। ये आपको पता है कि वो समाचार सोशल मीडिया पे आने से पहले अखबारों में छपा था कि तमिलनाडु मजदूरों को मारा जा रहा है, बिहारी मजदूरों को? अखबारों पर छपा था ना? अखबार में भी छपा था। अखबार में भी छपा था। तो फिर ये मनीष कश्यप पे इल्जाम क्यों? मनीष कश्यप पर इल्जाम क्यों कि वहाँ के जब अखबारों पर छापा गया तो उसको वहाँ के कानून व्यवस्था अपना देख रहा था कि छापा गया तो सही है या गलत है। तो फिर आएंगे वापस। आप अपना परिचय बताइए। आनंद राज आनंद, खीरी मोड़, पालीगंज विधानसभा। हाँ ठीक है, तो आप बताइए मनीष कश्यप पे FIR हुआ, पता है आपको? पता है मनीष कश्यप पे FIR हुआ है, लेकिन मनीष कश्यप जो है वो तेजस्वी यादव को टारगेट करता है। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जबकि वो तेजस्वी यादव को क्यों टारगेट करते हैं? और वो मनीष कश्यप जो है वो मतलब जातीय हिंसा या मतलब पार्टी हिंसा करके ज़्यादा मतलब हिंसा फैला देता है। नहीं, इस पर हम काउंटर करेंगे। आप काउंटर इसलिए करेंगे कि एक भी वीडियो आप बताइए या एक भी ऐसा रिपोर्टिंग मनीष कश्यप के जिससे कि जातीय हिंसा फैला है, ठीक है? कोई भी ऐसा वीडियो बताइए। और जब अभी ये बता रहे थे, क्या नाम बताए, तेज प्रताप जी कि ये भाजपाई मीडिया है, मोदी गोदी मीडिया ये लोग कहते हैं, लेकिन पप्पू यादव कौन भाजपाई हैं? जब पप्पू यादव जेल में गए थे तो यही मनीष कश्यप उनके लिए आवाज़ उठाया था। आप उमेश मंडल के नाम सुने होंगे,
जिन्होंने अभी अयोध्या में जाकर अपना हाथ जो है वीर कुंवर सिंह की तरह जो है से कि कुर्बान कर दिया, वो भी यादव समाज से था। अभी हैं वो कौन जो है से कि भाजपा के आदमी है। ये सब देखिए, रिपोर्टिंग करना, सच दिखाना और मजदूरों के पक्ष में उन्होंने आवाज़ उठाया है। आपका नेता का जनाधार रहा है, आधार रहा है राजनीति का, शोषित वंचितों के खिलाफ में बोलने का। अगर मनीष कश्यप उसी के लिए आवाज़ उठाता है तो आपको क्या फरफरी लग रहा है भाई? अच्छा तेज प्रताप जी, आप फिर कैसे ही कह रहे हैं कि वो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया है, भाजपा समर्थक है? वो तो आम आदमी की बात उठा रहा है। वहाँ के मजदूरों ने तो बताया था उसको कि हाँ हिंसा हुआ है, मारपीट हो रहा है हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहते हैं कि जो मनीष कश्यप है उनको हम लोग बीजेपी माइंडसेट का मीडिया क्यों कहते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, क्यों कहते बताइए। क्यों कहते हैं कि जहाँ माने कि महागठबंधन, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, वो कहीं भी किसी से प्रश्न या क्वेश्चन पूछते हैं तो महागठबंधन के सरकार को टारगेट करते हैं। अच्छा, वो पत्रकार है तो किसी को पर्सनल टारगेट। जी, इसके पहले मगध यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया, भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ उठाया, और सरकार आपको नहीं, पता वो तो है छपरा यूनिवर्सिटी भी गए थे, छपरा वहाँ भी यूनिवर्सिटी उनको भी गए, भगाया गया था मीटिंग हॉल से। गया। रूढ़ी के खिलाफ में जब एम्बुलेंस मैटर आया था तो रूढ़ी के खिलाफ में बहुत सारा रिपोर्टिंग किया है। एक बात लेकिन अब से लेकिन एक बात एक बात बताइए, हम जो बोलना चाह रहे थे कि मगध यूनिवर्सिटी के खिलाफ में आवाज़ उठाया मनीष कश्यप तब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और सहयोगी था भाजपा। ठीक है, तो मगध यूनिवर्सिटी में क्या हमारे लड़के पढ़ते हैं, क्या भाजपा के लड़के पढ़ते हैं? राजद के समुदाय के या राजद के जो फॉलोअर हैं उसके बच्चे नहीं पढ़ते हैं? या किसी भी जाति धर्म के लोग नहीं पढ़ते हैं? सबके हित की बात है। सबके पढ़ते हैं, लेकिन एक बात तो है, आपके मनीष कश्यप काफी उदंडता के साथ बर्ताव करते हैं। अब हम छपरा वाली वीडियो हमने देखा है कि सभा कक्ष में बिना अनुमति धड़ाधड़ घुस गए, ये तो बहुत गलत बात है। अब देखिए, एक प्रचलन चल गया है पूरे देश में कि हमारा जो इधर रैली चलता है कि संविधान बचाओ रैली, तो इस संविधान बचाने की रैली है। संविधान ही हमें अधिकार देती है फ्री स्पीच का। आर्टिकल 19 हमें अनुमति देता है। कौन अनुमति देता है कि सभा कक्ष में बैठक चले, आप बिना अनुमति घुस जाइए बैठक हॉल में? आप तो उसी के बहाने लेकर आप बैन कर दे रहे हैं ना कि आप सच्चाई नहीं दिखा सकते हैं। हर जगह उसको जाने पर बैन कर दे रहे हैं, तो मजबूरन अब तोड़ना पड़ेगा। आपकी जो लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं उसको तोड़ना पड़ेगा, और तभी संविधान भी बचेगा और तभी जनता भी बचेगी और जनता का हित भी बचेगा। पार्टी पौआ से उठकर हम लोगों की बात करनी होगी। मनीष कश्यप एक सच्चा ऐसा रिपोर्टर है, एक ऐसा सिपाही है देश का जो सच्चाई दिखाने का हिम्मत इस समाज में, जहां चारों तरफ से लोग जो है आतशाई बैठे हुए हैं। आप कितना सहमत हैं इनसे? आप मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं? मनीष कश्यप नेता बनने के चक्कर में है, वो रिपोर्टिंग छोड़ के कुछ दिन बाद नेता बनेंगे। नेता बनने के चक्कर में है तो लोकतंत्र में नेता बनना कोई गुनाह है क्या? गुनाह नहीं है, अरे भाई, फॉलोअर्स अपना बढ़ा रहे हैं। नेता का बेटा, नेता का पोता बेटा नेता बन सकता है, तो मनीष कश्यप का नहीं बन सकता है? मनीष कश्यप का तो जो पिताजी भी हैं वो भी बॉर्डर पर हैं। आप मनीष कश्यप के इतना विरोधी क्यों है? आपका क्या बिगाड़ा है मनीष कश्यप ने? मनीष कश्यप का हम विरोध नहीं है, हम भी एक सपोर्टर है, लेकिन नजदीक आ जाइए थोड़ा। हाँ, मनीष कश्यप का जो विचारधारा है, उनका विचारधारा को हम विरोध करते हैं। क्योंकि तो सबसे उनका पहले विचारधारा तो है, आम आदमी की बात करते हम हैं सबसे हमेशा। पहले आपसे कहना चाहते हैं हाँ, कि ये जो एफआईआर मनीष कश्यप पर हुआ है, यह पहला एफआईआर नहीं है। हाँ, इससे पहले जब एनडीए के सरकार, जब नीतीश कुमार का, जब दोनों का, हाँ। उससे पहले भी उनको पर कितना ही एफआईआर किया गया है। हाँ। जब तो आप हमको ये बताइए, क्या मनीष कश्यप पे चोरी का एफआईआर है, डकैती का है, बलात्कार का है, रंगदारी का है, क्या है एफआईआर? आयांश के बारे में आप लोग सुने होंगे। हाँ हाँ सुने हैं। आयांश का पिताजी के साथ उनका कुछ मिलाप था। हाँ। उन्हीं के बारे में आप सुने, उनका एक सुई इंजेक्शन के लिए उनका 16 करोड़ कीमत था। हाँ। उस पैसा के जो इकट्ठा किया गया, उस पैसा में इनका कुछ तालमेल है। उस पैसा को लेकर भी इनके पे एफआईआर किया गया है। आयांश के बारे में आप मनीष कश्यप का जहाँ तक हम लोग देखते हैं, यूट्यूब पे उनको फॉलो करते हैं, जो कि हम लोग बहुत छोटे स्तर के काम करते हैं। खाटी बिहारी बहुत छोटा चैनल है। मनीष कश्यप के एक एक वीडियो पे लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया महीना में हमको लगता है 1 करोड़ रुपया की आमदनी होती होगी संभवतः। वो उसका फॉलोवर तो हर कोई उसका लाइक किया, फॉलोवर उसका मैंने कि एक्सेप्ट किया कि ना भाई अच्छा पत्रकार बने। लेकिन हर व्यक्ति के नज़र में अगर अच्छा आ जाए तब तो नहीं लगता है कि थोड़ा आप दुर्भावना से ग्रसित है मनीष कश्यप के बारे में? हम तो मनीष कश्यप से, हम तो सपोर्ट मनीष कश्यप को नहीं करते हैं। अच्छा, एक बात आइए, मनीष कश्यप क्या कर रहा है? अभी आप बोल रहे हैं मनीष कश्यप, जैसे हिंदुत्व की बात अगर बात करें, इसी से ना आपको लगता है कि मनीष कश्यप थोड़ा का विचारधारा भाजपाई। तो क्या बताइए, हम लोग हिंदू नहीं हैं? आप हिंदू नहीं हैं? अरे आप तो और क्रिंस के वंशज है जी। जो हिंदू का माने
प्रवाहक रहा है, जो हिंदू का एकदम स्तंभ है, फिर हिंदुत्व का विरोध क्यों? आखिर मनीष कश्यप के विरोध क्यों इतना? मनीष कश्यप का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि वह सच्चाई न्यूज क्यों नहीं दिखाते हैं। सच्चाई न्यूज जो सच दिखा रहा है ये बताइए ना एक बार। आप ये देखिए कि तमिलनाडु में जो न्यूज हुआ सही है। तमिलनाडु के जब लोग वहाँ के बिहारी मजदूर जब कह रहे हैं कि वहाँ पे मारा गया है, पीटा गया है, तभी तो वो दिखाया। तो मारा पीटा गया वहाँ पर, उसका सच्चाई जो न्यूज रहेगा उसको दिखाने का तो वही तो दिखाया। पब्लिक बोल रहा है उसको सामने, वो दिखा दिया। ठीक है, अगर केस हुआ ना तो होना चाहिए था, लेकिन ये अमर उजाला 21 फरवरी को ही, यह देख लीजिए, आप सब लोग देखिए, 21 फरवरी को ही, और आ गया जी थोड़ा। 21 फरवरी को ही तब वो अमर उजाला छापा है। तमिलनाडु में बिहार की मजदूर की हत्या, तिरुपुर में घर में घुसकर भाइयों पर हमला, एक की मौत दूसरे की हालत गंभीर। ये अमर उजाला पर भी केस होना चाहिए था कि नहीं? अगर न्याय की बात करते हैं तो इस पर भी होना चाहिए। नहीं, हिंदुस्तान में लिखा था कि बर्बर अत्याचार, बिहारी मजदूरों पर बर्बर अत्याचार तमिलनाडु में, तो हिंदुस्तान पर क्यों नहीं किए केस तेजस्वी जी? वहाँ के कानून व्यवस्था सब देख रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूज छापा है उस सभी पर कार्रवाई किया जा रहा है। कानून व्यवस्था यहाँ के बिहार सरकार हुआ और तमिलनाडु का जो सरकार है, वो दोनों सरकार आपस में मिल करके सभी को देखा। कौन सा किसी अखबार में अभी तक FIR नहीं हुआ बिहार के, किसी अखबार पे नहीं, न भास्कर पे, न प्रभात खबर पे, न हिंदुस्तान पे, न जागरण पे, केवल 2-3 यूट्यूबर पे हुआ है। जो सोशल मीडिया है आपकी, हमारी आम आदमी की आवाज उठाता है वो। तो यूट्यूबर अखबार को सब कोई पढ़ता है। अब यहाँ का छोटा बच्चा, बात यहाँ है कि हस्ती ही नहीं है कि उस पर FIR कर सकते। FIR कर सकते हैं, नहीं है, हस्ती है नहीं। हर व्यक्ति। छोटा आप आदमी किसको चैलेंज कर रहे हैं? किसको? पूरे बिहार सरकार को, बिहार सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। बिहार सरकार की हस्ती नहीं है कि अमर उजाला और हिंदुस्तान पर वो हाथ डाल दे। पता है ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा क्यों? इस तरह क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि जो प्राइम मिनिस्टर बनने की जो सपना है वो भी समाप्त। मुख्यमंत्री बनने का तो सपना खत्म हो गया जब यहाँ से नीतीश के साथ चल गए। क्या कहना है आपका? दिया इनको। क्या नेताजी आप बोलिए कुछ। हम सबसे पहले कहते हैं कि मनीष कश्यप जो जी चैलेंज जो देते हैं, कहते हैं कि हम जिस दिन धराएंगे, जिस दिन हमको अरेस्ट किया जाएगा, उसको उस दिन जब निकलेंगे तो हम तेजस्वी जी को 180 दिन के बाद हम उसको मान के मुख्यमंत्री का सपना पूरा होने नहीं देंगे। हम इनसे पूछना चाहते कि जब ये चुनाव लड़े थे, जब राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आना चाहते, कहते कि हम एक अच्छा मीडिया है, न्यूज़ दिखाने वाले हैं, तो ये जब चुनाव, इनको आपको पता होगा, चुनाव लड़े थे 2020 के IND निर्दलीय चुनाव लड़े थे, ये 10,000 लमसम वोट इनको आया था। तो जब चुनाव लड़ने के मूड में नहीं रहते हैं तो ये सरकार को चैलेंज करिए। सरकार को चैलेंज करना कोई गलत नहीं है। सरकार को चैलेंज करिएगा तभी सुधार किएगा। विरोध जब तक नहीं होगा तो आगे कोई व्यक्ति नहीं बढ़ेगा। वाह, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात तेज प्रताप जी के द्वारा ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार का विरोध नहीं करेंगे, सरकार निष्पक्षता के साथ काम नहीं करेगी इस बात पर। लेकिन ये इसलिए केवल मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप की मानसिकता इनके नज़र में संघी है, भाजपाई है। हम मनीष कश्यप से जब अपना सीट नहीं निकाला तो बिहार को कैसे चला सकता है, हमें उनसे पूछना चाहते हैं। नहीं, ये तो पहली शुरुआत थी, उनके डेगा डेगी थी। अब हो सकता है मैच्योर्ड हो गए, फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, मिलियंस के फॉलोअर हैं। बीजेपी को सपोर्ट करते किसी कि बीजेपी से हमको टिकट मिल जाएगा, हम राजनीतिक क्षेत्र में आ जाएंगे, अपना पत्रकारिता को छोड़ देंगे। वो अपना चेहरा चमकाने के लिए इस तरह का न्यूज बनाते हैं और बिहार सरकार को टारगेट करते हैं। आप कभी देखिए। आप बिहार सरकार से क्या कहेंगे? मनीष कश्यप को गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मनीष कश्यप को गिरफ्तार करना चाहिए। और हिंदुस्तान और बाकी अखबार के संपादकों को? कानून से सभी को देखा जा रहा है, जहां जिसका गलत रहेगा। अन्य अखबार जो बिहार के जो अखबार हैं जिन्होंने न्यूज छापा बर्बर हिंसा का, उनके संपादकों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं? उन पर FIR होना चाहिए कि नहीं? सभी पर FIR किया जाएगा और सभी पर कानून अपना काम कर रहा है। जो कानून के अंदर जिस पर कानून से जो धरा रहा है उसको वो पहले कार्रवाई कर रहे हैं। ये नहीं कि अखबार पर नहीं किया जाएगा, वो भी गलत न्यूज चला रहा होगा तो उसको पे किया जाएगा। ये आज समय इजाज़त नहीं दे रही, आज इतना ही। आप देख रहे थे खाटी बिहारी और इस पर नौजवानों के विचार मनीष कश्यप के संदर्भ में, ये लोग क्या सोचते हैं। अगले सीरीज में आपको और हम बाकी लोगों से मिलवाएंगे, उनका जानेंगे कि वो सोशल मीडिया के संचालक यूट्यूबर मनीष कश्यप पर हुए FIR के संदर्भ में क्या सोचते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।